डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत पाठ्य पुस्तक सेमुसी में लेसन नंबर 5 सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लिया था और मैं आशा करता हूं कि वो हिंदी अनुवाद बच्चों को समझ में आ गया होगा। लेकिन आज फिर से मैं इसका हिंदी अनुवाद वापस एक बार रिपीट करने जा रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने और देखें। तो आइए पहले से वर्तम यतनेन संक्षेत वित्मेति च याति च अक्षीणो वितत क्षीणो वर्तस्तु हतो हतः। यानी चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, यानी चरित्र की प्रयत्न से यानी यत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्मेति च याति च, धन आता है और जाता है, धन आता रहता है और जाता रहता है। अक्षीणो विदित है, अक्षीण होता है यानी नष्ट न हुआ, यानी धन से नष्ट हुआ व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। वर्तस्तु हतो होता है, लेकिन चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। दूसरा है सूर्यताम धर्म स्व श्रुतवाम चेवाम धार्यताम आत्मन प्रतिकुलानी प्रेषाम न समाचरित है। यानी धर्म का सार सुनो और सुनकर ही धारण करो, यानी धर्म का सार सुनो और सुनकर ही धारण करो। जो अपने प्रतिकूल हो मतलब अर्थात अपने जो अनुकूल नहीं हो वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्यन प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वंचने का दृढ़ते। यानी मधुर वचन बोलने से ही सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए मधुर वचन ही बोलने चाहिए और बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अर्थात मीठे वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये जो श्लोक लिया चाणक्य नीति से लिया गया है। तीसरा पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्य खलु वारिवः परोपकाराय सता विभूतयः। यानी नदियाँ अपना स्वयं जल नहीं पीती हैं और पेड़ कभी भी अपने वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं। नादंती सस्य खलु वारिवः, और निश्चय ही बादल फसल को नहीं खाते हैं। वारिवः बादल, निश्चय ही जो बादल होते हैं फसल को नहीं खाते हैं। उसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती है, अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए होती है। ये जो सोच लिया है सुभाष रतन भांडा गरम से लिया गया है। आगे है गुणवेशु ही कर्तव्य प्रत्येन पुरुषे सदा गुणो युक्तो दृदो अपि नेश्वरे गुणे समय। गुणों में ही यानी निश्चय ही गुणों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। निश्चय ही मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त दरिद्र भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता। आरंभी गुरुवीक्षणे क्रमेण लघ्वी पुरी वर्धिमेत च पश्चात दिनस्य पूर्वाद परार्ध भिना छाये मैत्री खल सजनानाम। यानी दुर्जनों की मित्रता दोपहर की छाया से पूर्व की छाया के समान होती है। इन दुर्जनों की मित्रता दोपहर की छाया से पूर्व की छाया के समान होती है। आरंभ में बड़ी तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है। जबकि सज्जनों की मित्रता यानी अपराह्न यानी दोपहर के बाद यानी दोपहर की छाया के समान पहले छोटी और बाद में बढ़ने वाली होती है। यानी सज्जनों की जो मित्रता होती है दोपहर की छाया के समान होती है, यानी दोपहर के अंदर जो छाया का
छाया बनती है वो बिल्कुल छोटी बनती है, लेकिन बाद में दोपहर के बाद में छाया धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां श्रोणाम ये सा मराले सह विप्रयोग है। मराले होता है हंसों से और विप्रयोग होता है अलग होना, अलग होना। और हानिस्तु हानि श्रोण तालाबों का, यानी पृथ्वी को सुशोभित, यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ भी कहीं जाएं, निश्चित ही उन सरोवरों की हानि है, निश्चित ही उन सरोवरों की तो हानि है जिनका हंसों से अलग हो जाए, जिससे हंस अलग हो जाए। अर्थात ये सज्जन लोग यदि किसी राजा को छोड़कर जाते हैं तो उन सज्जनों का नुकसान नहीं होता बल्कि उन राजाओं का नुकसान होता है। इसलिए ऐसे लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ की दुनिया सुंदर बनाएंगे और अच्छे लोग हंसों की तरह होते हैं। गुणा गणेशु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादोत्या प्रवन्ति नद्य समुद्र सादे भवन्तव्य। यानी गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं, यानी जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण बने रहते हैं, लेकिन जब वे गुण निर्गुण अर्थात गुण रहित व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जैसे आस्वाद्या प्रवन्ति, जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती है और वे जब उन स्वादिष्ट नदियों का जल समुद्र में मिल जाता है तो वे न पीने योग्य रह जाती है, अर्थात उनका जल जो है न पीने योग्य रह जाता है। तो ये हितोपदेश से लिया गया। तो इसके शब्दार्थ हैं, ये हिंदी अनुवाद हो गया, इसके शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ सभी बच्चे देख लें। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अब है वितत क्षीण कीदृशम भवति, धन से क्षीण हुआ कैसा होता है, अक्षीण है, नया नष्ट हुआ, अक्षीण है। कस्य पूर्तकलनी कार्यम क्लेशान है, किसके अनुकूल न होने में कार्य करने चाहिए, अपने आत्मन है। कुद्र दरिद्र न भवत है, वचने। वृक्षा स्वयं कानी न खदंती फलानी, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, फलानी अपने फलों को। और का पूरा लघवी भवती, और किसकी लंबी होती है, मित्रता किसकी लंबी होती है, सजनानाम मैत्री। अब दूसरा है अधोलिखित प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देने। पूर्ण वाक्य के तहत देने। यत्नेन की रक्षे वितम व्रतम वा, तो इसका आंसर होगा यत्नेन व्रतम रक्षेत, यत्नेन व्रतम रक्षेत। अस्माभि किम न समाचरेत, कीदृशम आचरण न कर्तव्यम, तो लिखना है आत्मन प्रतिकूलानी अस्माभि आचरण न कर्तव्य, यानी कीदृशम की जगह आंसर आएगा ये, तो आपने इसका आंसर ऐसे लिखना है आत्मनः प्रतिकूलानी अस्माभि आचरणं न कर्तव्यम। आत्मनः प्रतिकूलानी अस्माभि आचरण न कर्तव्यम। अपने अनुकूल हो, जो अपने अनुकूल हो वैसा आचरण में दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यति, जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तो प्रियवाक्य प्रदानेन केन की जगह आएगा। सजनानां मैत्री कीदृश भवति, सजनानां मैत्री पूरा लघ्वी वर्धिमति च पश्चात दिनस्य प्रादर्श्य छायावीव भवति, यानी कीदृश की जगह ये आएगा सजनानां मैत्री पूरा लघ्वी वर्धिमति च पश्चात दिनस्य प्रादर्श्य छायावीव भवति। अब श्रोण हानि कदा, तालाबों की हानि कब होती है, वराले सह विप्रयोग है, वराले सह विप्रयोग है, यानी हंसों से जब वो अलग हो जाते हैं तो सरोवरों की हानि होती है। श्रोणानाम हानि कदा भवति, तो इसकी कदा की जाएगा मराले सह विप्रयोग है, सरोवराणाम हानि भवति, मराले सह विप्रयोग है, सरोवराणाम हानि भवति। अब कै स्तंभे विशेषणानि, कै स्तंभे विशेष्याणि तदानी तानी यथोचित नोचित है, यानी कै स्तंभ में विशेषण है और कै स्तंभ में विशेष्य है, उन शब्दों को आपको मिलाकर लिखने हैं। जैसे आस्वादात्याया नद्य, यानी स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, यहाँ पे विशेषण और विशेष्य,
तो विशेषण हो गया आशोधित और विशेष्य हो गया नदियाँ, नदियों की विशेषता है। तो गुण युक्त है, दरिद्र है। दिन से पूर्वार्ध बिना खलाना मैत्री, यानी दोपहर से पूर्व की छाया की मित्रता दुर्जनों की मित्रता होती है। और दिन से अपरार्ध में यानी दोपहर की छाया के बाद की मित्रता सज्जनों की मित्रता होती है। तो सज्जन नाम मैत्री। पहले में नद्य है, आशोधत आया नद्य है, गुण युक्त है, दरिद्र है। दिन से पूर्वार्ध बिना खलाना मैत्री और दिन से अपरार्ध बिना सज्जन नाम मैत्री। नेक्स्ट है अधोलिखित श्लोक दिए आशय हिंदी भाषा है आंग्ल भाषा है। नीचे लिखे दो श्लोकों का हिंदी भाषा में लिखते हो, अंग्रेजी भाषा में लिखो। ये आपको नहीं करना है क्योंकि हिंदी अनुवाद करवा चुके हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित पदे में भिन्न प्रकृति पदम चित्वा, नीचे लिखे पदों में भिन्न प्रकृति पद चुनकर लिखो। जैसे वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंत्यम, ये सब धातु हैं, धातुओं के साथ तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जबकि सर्वस्वम सर्वनाम शब्द है, इसलिए भिन्न शब्द हुआ सर्वस्वम। यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन, तो यत्नेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन, ये सब तृतीय व्यक्ति के शब्द रूप हैं और वचने सप्तमी व्यक्ति का, इसलिए वचने होगा। सूर्यताम, अवर्ध्यताम, धनवताम, क्षम्यताम, तो सूर्यताम, अवर्ध्यताम, धनवताम, क्षम्यताम, तो ये सब सूर्यताम, अवर्धायताम, क्षम्यताम, ये सब धातु रूप हैं, जबकि धनवात, धनवताम, धन शब्द रूप है, इसलिए धनवताम आएगा। जंतव्य, नद्य, विभूतय, परितय, ये सब शब्द रूप हैं, जबकि परितय का अवयव है, परितय में चारों, तो परितय होगा। नीचे लिखे स्थूल पदान्य करते हैं प्रश्न निर्माण है, नीचे लिखे पदों का आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करो। जैसे वर्तते क्षीण भवति, तो वर्तते कीजिए कस्मात् क्षीण हतः भवति, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो वर्तते की जगह कस्मात् क्षीण हतः भवति। किसे क्षीण हुआ, यानी किससे क्षीण हुआ, मारा जाता है, यानी चरित्र वर्तता है, कस्मात् किस्मत, किससे। धर्म स्व श्रुतों अवधारे, धर्म का सार सुनकर धारण करो, तो किम क्या सुनकर धारण करो, धर्म का सार। वृक्षा फलानि न खादन्ति, तो वृक्षा है, तो के फलम न खाती, कौन फल नहीं खाते, तो वृक्षाः, तो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये सबके आगे कस्मात के डैश डैश, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का जरूर प्रयोग आपने करना है। अब खलाना मैत्री आरंभ गुरबी बनता, यानी दुर्जनों की मित्रता आरंभ में लंबी होती है, तो किसकी मित्रता आरंभ में लंबी होती है, तो किसकी जगह केसाम मैत्री आरंभ गुरबी बनती, तो अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब अधोलिखित वाक्य लोट लकारे परिवर्तन, नीचे लिखे वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करो। जैसे सह पाठ पढ़ती, तो इसका बनेगा सह पाठम पढ़तु, तो सह का सही है, पाठम का पाठ ही है, लेकिन पढ़ती की जगह हमने पढ़तु लगा लिखना है। जो क्रियापद उनकी जगह करना, जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखे, तो बाकी सेम रहेंगे। जैसे नद्य, आस्वोदय, संति की जगह आएगा संतु, जो अंडरलाइन की उनकी जगह मैंने आंसर लिख दिए, बाकी वाक्य सेम रहेगा। नद्य, आस्वोदय, संतु, स सदैव प्रिय वाक्य वदतु, तुम परेशान प्रतिकूल न समाचरसी, तो समाचार है, समाचार। ते वर्तम यत्नेन संरक्षन्ति, तो संरक्षन्तु। अहम परोपकारे कार्य करोमि, तो लोट लकार में करवाणी, अहम ये करवाणी, करवावे, करवामे, तो ये आएगा अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी। तो ये आपने जो रेखांकित पद मैंने पेन से कर रखे, इनकी जगह इनको आपने क्रियापद को बदलना है, और किस में बदलना है, लोट लकार में बदलना है, और वाक्य जो इससे पहले वाले शब्दों वैसे की वैसे ही रहेंगे। तो प्रिय बच्चों, ये था लेसन नंबर 5 के अभ्यास प्रश्न। इसके 7 अभ्यास प्रश्न थे जो आज हमने पूरे कर लिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।